कृपा सिंधु भये बचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लुक्खी क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान। जीवेरे कृपाय कोइला कृष्ण वेद पुराण। जीव का प्रति अहेतुकी कृपामय अधोक्ष जो विष्णु इन्होंने अवतार ग्रहण करते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? ये माया मुग्ध जो जीव इनका कृष्ण का प्रति स्मृति नहीं है और कृष्ण तत्व का बारे में जानकारी भी नहीं है। इसलिए जीव का प्रति कृपा करने के लिए ही कृष्ण वेद और पुराण किया। वेद वेदांत का भाष्य श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत श्रेष्ठो गुरु अंतर्यमी। शास्त्र गुरु आत्मरूपे अपनारी जानान। शास्त्र रूप से गुरु रूप से गुरु कौन? भागवत। अपनारे जानान क्या जानकारी देते हैं? ना कृष्ण मोर प्रभु, कृष्ण ही मेरा प्रभु है और कृष्ण ही मेरा त्राता। त्राता का मतलब त्राण करता, मुझको त्राण कर सकते हैं। जीवेर है ज्ञान, जीव को यही ज्ञान होता है। जीव माया मुग्ध होकर कृष्ण स्मृति ज्ञान से वंचित हुआ है। इसको देखकर अपार करुणामय श्री कृष्ण वेद पुराण शास्त्र प्रकाश करके शास्त्र रूप से और शास्त्रार्थ प्रदर्शक गुरु एवं अंतर्यामी आत्मा रूप से निज तत्व जनाती है। समस्त वेदादि शास्त्रों में संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान का शिक्षा दिया है। जीव का प्राप्य कृष्ण तत्व ये पाया जाता है संबंध ज्ञान से।
वही कृष्ण प्राप्ति का साधन का नाम है भक्ति। उसका अभिधेय कहते हैं। और कृष्ण प्राप्ति में प्रेम नाम से एक विचित्र व्यापार है, उनका नाम प्रयोजन। अर्थात वही जो भक्ति, ये जब परिपक्व अवस्था में होता है उसका नाम है प्रेम। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पुरुषार्थ शिरोमणि, पुरुष का जो चरम प्रयोजन, उनका सिर का मणि है, यह प्रेम। और वही प्रयोजन तत्व है, प्रेम प्रयोजन। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस आस्वादन। ना कृष्ण माधुर्य रूप सेवानंद प्राप्ति की इच्छा से ही, प्राप्ति का कारण ही कृष्ण को सेवा करते हैं और कृष्ण रस को आस्वादन करते हैं। रस मतलब आनंद। ये रस कितना किस्म का? 5 किस्म का। शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर। एक कृष्ण में है और किसी में ये पंचरस नहीं है, किसी में नहीं। इसका बारे में दृष्टांत दे के समझाया। क्या दृष्टांत दिया? इहाते दृष्टांत जैसे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञयासी दुख देखी पूछे ताहारी। जैसे कोई आदमी गरीब है, उनका घर में आया सर्वज्ञ, आकर के उनका दुख देखकर उनसे पूछते हैं। क्या पूछा? तुम्ही केन एत दुखी, तुम्हार आचे पितृ धन, तुम्हारे ना कहिल अन्यत्र छाड़िल जीवन। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? तुम्हारा पिता का धन है, लेकिन तुमको नहीं बताकर दूसरी जगह में तुम्हारा पिता शरीर छोड़ दिया। तुम्हारा पितृधन है, ये बता दिया। क्या कुछ दृष्टांत दे रहे हैं महाराज जी? हाँ, किस लिए बोला? न साध्य है प्रेम और साधन है भक्ति। ये जो अवश्य करणीय है उसका प्रमाण देते। যে সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ্যে, ওইছে वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। जैसे सर्वज्ञ आके बोल गया तुम्हारा पिता का धन तुम्हारा घर में है, इसलिए कहाँ है उसका उद्देश्य करते हैं, ढूंढते हैं। उसी में भी वेद और पुराण जीव को कृष्ण का बारे में उपदेश देते हैं। सर्वज्ञेर वाक्य मूलधन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। तमाम शास्त्र, सभी शास्त्र क्या कहते हैं? एक संबंध कृष्ण का साथी। किस लिए कृष्ण के साथ?
ना ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर है श्री कृष्ण, यह है अनादि सर्वादि और सब कारणों का कारण, उनका कोई कारण नहीं है। जिसलिए सर्व कारण कारण, इसलिए सब जीव का भी कारण, जीव का भी उत्पत्ति वहां से, स्थिति वहां से, गति वहीं। बापेर धन आछे, ज्ञाने धन नहीं पाए। पिता का धन है, ये ज्ञान होने से धन मिलेगा नहीं, उसको ढोड़ ढाड़ के निकालने पड़ेगा तभी तो मिलेगा, अच्छे बोलने से मिल जाएगा। फिर तबे सर्वज्ञ कहे तारी प्राप्ति रूपाय। जब देखते हैं वो बोलने से ही मिला नहीं, तब उनसे ही पूछा, आप तो बोला धन है, कहाँ मिलेगा? तब प्राप्ति के लिए उपाय बताता है। क्या उपाय बताता है? यही स्थाने धन आचे, धन यदि दक्षिणे खुदिबे, अगर तुमने समझो जे यहाँ धन है, इस विचार से जब दक्षिण देश में गड्ढा खोदो तब क्या होगा? ना भीमरूल बोरुली उठीबे धन ना पाइबे। भीमरूल और बोरुली एक कीड़ा है, एक होता है पीला रंग का, एक होता है आधा काला रंग का। मतलब क्या हुआ महाराज जी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब होता है, जैसे बता दिया, जब इधर खुदोगे ऐसा आएगा, इधर खुदोगे ऐसा आएगा, इधर खुदोगे ऐसा आएगा, और इधर खुदोगे थोड़ी खुदने से धन मिल जाएगा। ये कौन बोलता है? सर्वज्ञ। इसी माफिक ये शास्त्रों में कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमे खुदिबे ताहा यक्ष एक है, वहां एक यक्ष है। से विघ्न करिबे धने हाथ ना पड़े। जहाँ यक्ष है उधर खोदोगे, वो यक्ष तुम्हारा बाधा देगा, धन मिलेगा नहीं। उत्तरे खुदिले आछे कृष्ण अजगरे। अगर उत्तर दिशा में खुदाई करो, वो अजगर है कृष्ण। अजगर क्या करते हैं? निगल लेते हैं, खा लेगा। धन नहीं पाबी, गिलीबे सवारी। तुम लोग जितना है भाई वही सबको ग्रास कर लेगा। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदी। पूर्व दिशा में खुदाई करो तो थोड़ा खुदने से ही धनेर झाड़ी पड़ी बैग तुम्हार हाथे थी। धन का जो घड़ा ये तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? पूर्व दिग में पितृधन है, दक्षिण दिग में है भीमरूल बोरुली, पश्चिम दिग में है यक्ष और उत्तर दिग में है कृष्ण सर्प। क्या होता है? अर्थात दक्षिण दिग जो है भीमरूल बोरुली, ये होता है कर्मफल भोग पर कर्मकांड। इसको समझाने के लिए इसे बोला है। दक्षिण दिक कौन है? कर्म भोग
पर कर्मकांड। एक इसको क्या बोला, भीमरूल बोरुली। इसका साथ क्यों तुलना दिया ना, ऐसा वो काटेगा, ऐसा भी एक कर्मकांड काटेगा। इसलिए नेमी नवयुगम संवाद में है, प्रबुद्ध मुनि बोला कर्मण्यारभमानानम दुःखहत्वै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यसम् मिथुनाचारिणा नृणम्। लोग कर्म करते हैं दुख हटा के सुख मिलने के लिए, लेकिन फल विपरीत देखो। विपरीत क्या, अकेला सुख नहीं कमा सकता है, इसलिए शादी उदी किया, बाल बच्चा पैदा किया तो सुख मिलता है, एक के बाद एक झंझट ही आता है। अकेला था उस वक़्त कम था, अभी जब बढ़ाया इनका बीमार, उनका ये है, उनका एक्सीडेंट, उनका ये सब आता ही रहता है। सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख ही मिलता है। एक कहानी पढ़ा था, एक लड़का कुआं का तरफ गया, अब कुआं का तरफ निगाह दिया तो दिखता है अंदर में एक बच्चा है। उनका जो परछाया वो उनको समझ में आया नहीं। वो लड़का चिल्लाया, ये किसका लड़का गिर गया। तो माता लोग जो पानी लेने के लिए जा रही थी, इसने हल्ला मचाया, कौन है, देखो देखो किसका लड़का कुआं में गिर गया, उसको उठाओ। उनसे सुन करके और जो जाते थे वो भी ऐसा बोलने लगा, कौन किधर है, जाओ कुआं में बच्चा गिर गया, जल्दी उठाओ, ऐसा बोलते हैं। तब पूछा, अरे बच्चा तो डूबा, किसका बच्चा, किधर का बच्चा? तो बोला चौधरी मोहल्ला का ही होगा। तो ये क्या बोलने लगा, अंदाज बोला, तो बोलता है चौधरी मोहल्ला का एक लड़का कुआं में गिर गया, उठाओ। अरे चौधरी तो 5 भाई, किसका लड़का है? तो कहते हैं इतना मैं नहीं जानता हूं, संभवतः वो बड़ा बाबू का ही होगा। तब वो क्या बोलने लगा, जब बड़े बाबू का, चौधरी बड़े बाबू का लड़का कुआं में गिर गया, उठाओ। सबको पानी लेना बंद हो गया और वही सरगोल मचाया। लेकिन सब तो हल्ला मचा रहा है, बड़े बाबू जो है गोदी पर बैठा है, उनका कोई विकार नहीं, इसलिए उनका लड़का ही नहीं है। जब लड़का नहीं है कहां डूबेगा? दुख हुआ उनका, ऐसे ही बोलते हैं। जो कर्मकांड में वो जो जमदंड व्यक्ति ये दक्षिणा ग्रहण करके क्या करते हैं, फल आरोप करते हैं। समझा बात ना? मतलब होता है और प्रायश्चित्त करने वाला लोग को दक्षिणा देते हैं, देकर उससे अपना पाप को हटाते हैं। जैसे नेपाल का राजा मरा था, अभी उस वक़्त दोष लगा, 4-5 दोष लगा, इसलिए वहाँ एक ब्राह्मण को दान देगा, वो सब पाप को लेगा। अभी पाप लेने का बाद वो नेपाल में नहीं रह सकता,
किस लिए? पाप लेके तो नेपाल में रह गया पाप, इसलिए वो वहां छोड़कर भारत में आया, देहरादून में। तो कहते हैं ऐसा आरोप करते हैं। जो लोग कर्मकांड अनुशीलन करते हैं, धर्म करते हैं, ये क्या करते हैं? भीमरूल और बोरुली, इससे वो उनको डसता है और उससे क्लेश होता है। आप लोगों को कभी डासा नहीं भीमरूल बोरुली, समझ में नहीं आता। वो डासेगा तो ये फूल जाएगा और तकलीफ होगा खूब। इतना इतना कीड़ा है। लेकिन इससे कि भोग का आशा पूर्ण हुआ, वो तो वहां गया भोग करने के लिए, उस सब बदले में उनको डासा। इससे क्या होगा? बार बार आशा बढ़ता ही है। वस्तु मिलने से भी आशा बढ़ता ही है। बताए ना, जितना भी धन मिले, एक श्लोक है ऐसा, इच्छोति शतो सहस्त्रम। जिनका 100 रुपया इनकम है, वो चाहता है 1000 हो जाए तो मेरा हो जाएगा। जब ये 1000 हुआ तब लाख चाहिए, लाख जब होगा तब करोड़ चाहिए। कभी भी आशा पूर्ण होता नहीं। इसलिए जो जाति बड़ा पश्चाताप करते हुए कहा, न जातु काम कामन उपभोगे न सन्मति। काम उपभोग से काम जाता नहीं। कैसे जाता नहीं? न होवी सा कृष्ण वर्तेव भूया एवाभिवर्धते। जैसे घी आहुति देने से अग्नि में, अग्नि का भूख कभी मिटता नहीं, कितना भी आहुति दो। इसलिए जो जाति वैराग्य लाभ किया, पश्चाताप करिए। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खुदिते। और यदि पश्चिम तरफ से खोदोगे तो जोक्क है, जोक्को क्या करेगा? जोक्को होता है वो धन को पहरा देने वाला। जो धन रख के जाता है अपना वंशों को मिलने के लिए, वो एक आदमी को जिंदा वहां दबा देते हैं, वो बनता है जक। वो धन को पहरा देगा। तो अगर क्या करेगा? कोई दक्ष धन में हाथ लगाने देगा नहीं। ये धन को रक्षा करने वाले, ये धन प्रदाता नहीं। तो इसीलिए उनसे धन का जो प्राप्ति की इच्छा, ये कभी पूर्ण होता नहीं। क्या लाभ होता है? विनाश। हमारा दामोदर महाराज था, उनका भाई ने, बड़ा भाई, उसने वही जग का धन देखा था, इसलिए उनका मौत हो गया। वो देगा नहीं तो क्या देखा था महाराज? हाँ, वो देखा घोड़ा में धन भर के वो ये करते हैं। वो देख लिया, उधर गया था उस वक्त, वो देख लिया तो उसी वक्त उसको मारा।
इसलिए उनका विनाश ही होगा, धन मिलेगा नहीं। धन से आपको प्रलोभित तो करेगा, धन दिखाएगा और बाद में मारेगा। ये कौन सा है? ये ज्ञान मार्ग और যোগ मार्ग। ये কৈবল্য देखाते हैं, साजुज्य देखाते हैं, बाद में संहार करते हैं। अगर यदि उत्तर मार्गीय साधन करो तब क्या होगा ना, कृष्ण वर्ण अजगर सांप इसको ग्रास करेगा, अर्थात उनका सत्ता ही लोप करेगा। वहां होता है शुद्ध जीवसत्व को ब्रह्म साजुज्य रूप कृष्ण सर्प ग्रास कर लेते हैं। अजगर सांप ऐसा होता है, वो कहाँ जाता नहीं, जो उस तरफ जाएगा वो सांस से खींच लेगा। हमारा संतो महाराज, गिरी महाराज, ये सब गया था बारमा। उस वक़्त वो लोग जा रहा था इनंजंग। जाते वक्त रास्ता में बास में देखा कि एक बकरी वो पीछे तरफ जाता है खींचा होके। तो ये तो आश्चर्य देखा, और वो आवाज करता है, बकरी का आवाज करते हैं, और वो जैसे मजबूरी से पीछे तरफ जा रहा है, लेकिन किसी को दिखता नहीं जो उनको खींचता है। कैसे जाता है? तो एक आदमी जो जानकारी था बोला, वो जंगल के अंदर में अजगर है, वो सांस से उसको खींच लेता है, वो ग्रास कर लेगा। ऐसी बात होता है। हमने देखा था जब गया था बर्दमाल, तो मैं शेष रात्रि में वहां से जाएंगे, जाने से क्या होगा ना, बास मिलेगा। अब बास से जाएंगे गुवाहाटी, फिर आएंगे हैदराबाद। टेलीग्राफ किया मुझे आने के लिए। वो जो महात्मा, उनकी इच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरी से छोड़ने पड़ा मुझको। उस वक़्त जिनका घर में था, ये बैल का गाड़ी में मुझको पहुंचा देगा वहाँ शेष रात्रि में। उस वक़्त एक अजगर जंगल का इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। बैल जाने के लिए रुचि रखता नहीं, तो डंडा मारा, मजबूरी से गया। उस वक़्त ऐसा ऊंचा हुआ और गिर गया। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, वहाँ गाड़ी आवाज करता है। उस वक़्त टॉर्च लाइट से देखा एक सांप इधर से उधर जा रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर। लेकिन जितना वक़्त तक हमारा टॉर्च लाइट दिया, उसका खत्म हुआ नहीं। कितना बड़ा था अभी सोचो। सुना ऐसा है, वो अजगर हाथी को भी निगल लेती, लास्ट में जो हाथी रहेगा उसको निगल देगा। उसका बाद पेड़ का साथ ऐसा मोड़ देगा, उसका हड्डी वगैरह सब चूर चार हो जाएगा। ऐसी बात होता है।
इसीलिए वहां भी मिलेगा नहीं। तब किधर मिलेगा? महाराज ये दो थोड़ा समझ में नहीं आया, जब हाँ? और अजगर का क्या ये समझ में नहीं आया थोड़ा। बताता है? जैसे मान लो तुमको आके बोल गया कि तुम्हारा पिता धन यहां रख के गया, तब तुमने वो भी होशियार कर देते हैं, देखो धन तो बता दिया, लेकिन वो कमरा का पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में खोदोगे तब क्या होगा? अजगर है। कृष्ण सांप है, अजगर, वो गिलेगा। और पश्चिम दिशा में खोदोगे तो जोख आएगा, और दक्षिण दिशा में खोदोगे तब तुमको दुख मिलेगा, भीमरूल बोरुली काटेगा। तो ये भीमरूल कोरुली, इसका बोलने का मतलब यह है कर्मकांड। और ये जो बोलता है तुमको ग्रास करेगा कृष्ण सर्प या जोख, ये होता है कौन सा? न योग और ज्ञान मार्ग। बाकी रहा पूर्व दिशा। अगर पूर्व दिशा में खोदोगे तब थोड़ा खोदने से ही धन का घड़ा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जख ये ज्ञान और योग मार्ग है। जोख होता है और कृष्ण सर्प, ये दोनों होते हैं ज्ञान और योग मार्ग। ये जोख क्यों बोला? जोख ग्रास करते हैं लोग, ये करता है ना, ये योग विभूति दिखाकर इसको दुखी करते हैं। जैसे दुर्वासा का योग विभूति मिला नहीं, मिलने से उनको दुख गया, ज्ञानियों ने जो सोहंग ब्रह्मस्मि उसको भी मिलता नहीं, कर्मकांडी को भी मिलता नहीं। किसको मिलेगा? ना भक्ति मार्ग में। इसका आपको दिशा निर्देश करके ऐसा बताया। अगर पूर्व दिशा में खोदो तो थोड़ी खोदने से ही धन का जो झारी घड़ा तुमको मिल जाएगा। इससे क्या होगा? न जीव का कृष्ण भक्ति ही पूर्व सिद्ध धन पहले रखा हुआ है, वो धन इसका प्राप्त करके ही शुद्ध जीव नित्यकाल धनी होता है। इसलिए कहा दूसरी जगह में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अर्थात वही प्रेम को जो मिलेगा, भक्ति को जिनका मिलेगा, वो सुखी होगा। जिसलिए एक श्रीधर पंडित गरीब था, दुखी था? दुखी नहीं था। विदुर गरीब था लेकिन दुखी था? दुखी नहीं। अम्बरीश धनी था, दुखी था? उनका नींद हराम होता? जब डाकू आके ले जाएगा, बंदूक लेके पहरा देने पड़ेगा। तो ऐसे ही उदाहरण देके ऐसे ही समझाया। यह है नित्यकाल शुद्ध जीव, इसको प्राप्त करके धनी होता है। वही कृष्ण लाभहीन, कृष्ण भक्ति धन जिनका नहीं है, वो व्यक्ति अभावग्रस्त होकर कभी कर्मकांड में
भीमरूल का दसना खाता है और उससे छटपट करते, कभी धन नहीं मिलता है। और कभी वो कृष्ण का तरफ पीछे करके अहंग्र उपासना कैवल्य साधन में व्यस्त होते हैं। तब क्या होता है, वो योग जोख प्रेम धन से वंचित करते। प्रेम धन का तो जरूरत नहीं है, योग में वो योग विभूति उनका सिर पर चढ़ जाता है। अब विभूति का मोह में उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे दुर्वासा दिखाया, योग विभूति मिला, दुखी हुआ, सुखी हुआ, चारों तरफ भटकने लगा, कहाँ भी आश्रय नहीं मिलता है, क्या करे। कभी कभी उत्तर दिग में जाता है, उससे क्या होता है ना, साजुज्य मुक्ति का पीछे जाता है। तो उससे क्या होगा, वो सांप ने उनको डांसेगा लेकिन धन मिलेगा नहीं। इसलिए भक्त तो जो है ये साजुज्य लेता ही नहीं, देने से भी लेता नहीं। साजुज्य क्या, सालोक्य सृष्टि सामीप्य, ये यदि भगवान का सेवा का अनुकूल हो तो कभी कभी स्वीकार करते हैं, लेकिन नरक जाने पड़े तब भी साजुज्य लेता नहीं। इसी को ही एक आपको मार्गदर्शन कराने के लिए ऐसी बताया। तो इसका क्या बोला, यही वैसे शास्त्र कहे, कर्म ज्ञान योग तजी। कर्म मार्गों को, ज्ञान मार्गों को, योग मार्गों को त्याग करके भक्ति कृष्ण बस है, भक्ति तारे भोजी। भक्ति से ही कृष्ण बस होता है, भक्ति से ही कृष्ण को भजन करते। यही जो बोल दिया, इसका प्रमाण ये भागवत 11 स्कंद से बताया। न साधयति मां योग, योग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। न संख्यां, ज्ञान से भी नहीं। धर्म उद्धव, धर्म से मैंने वेद विहित तो जो धर्म, इससे भी नहीं। न स्वाध्यायक, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं। तपस्या से भी नहीं। त्याग से भी नहीं। यथा भक्ति ममोर्जिता, जैसे मेरा उर्जिता भक्ति से प्राप्त करते हैं, ये सब साधन में नहीं होता। यथा क्यों बोला, अर्थात भक्ति में जैसा मिलते हैं वैसा मिलेगा नहीं। तब क्या मिलेगा ना, योग में योग विभूति मिलेगा, ज्ञान में मुक्ति मिलेगा, लेकिन भक्ति में जैसे शिवासुख आनंद मिलता है वो मिलेगा नहीं। दूसरी में बताया, क्या बोला ना, भक्त्यहम एक ग्रह्य, एकमात्र भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर सकते। श्रद्धयात्मा प्रियस्वताम, साधु का प्रिय मैं हूं। अनन्य श्रद्धा जनित भक्ति द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं, अर्थात मुझे प्राप्त कर सकता है। मननिष्ठ भक्ति ही चंडाल को भी पवित्र करती है। भक्ति पुनाति मननिष्ठा, स्वपाकान अपि संभवात, चाहे वो व्यक्ति स्वपाक हो। स्वपाक मतलब स्व मतलब कुत्ता,
कुत्ता को पाक करके खाने वाला वो भी पवित्र होगा। कुत्ता खाने वाला देखा? असम में है, नागालैंड। कुत्ता बहुत प्रिय है, कुत्ता का गोश्त, कुत्ता पीछा। कुत्ता को चावल खिला देगा, खूब मुख पे बांध देगा, पानी पिला के, जैसे उल्टी ना कर सके। उसके बाद पेट फूल जाएगा, वो मर जाएगा। मरने के बाद पेट चीर के वही जो चावल निकलेगा, ये होता है कुत्ता पीठा, ये उपादेय खाद्य। अब उसका गोश्त कलकत्ता कॉरपोरेशन में बहुत ऐसा कुत्ता घूमता फिरता है और लोग को डांटता है। तो लोग ये करने लगा, तो नागा लोग बोला ये सारा कुत्ता हमें दे दे, हम ले जाएंगे। इसके लिए एक गाड़ी बनाएंगे, उसमें पकड़ लेगा उसको। लेकिन मेनका गांधी उनका विरोध किया। किस लिए? वो मंत्री था इस विषय में। ना, ऐसा नहीं, मानना नहीं। तो कहती हैं वो भी पवित्र हो जाएगा अगर हरि भक्ति करी। पवित्र हो सकता है, होगा। किस लिए? जब गंधा जाएगा में लोहा या कोई धातु पड़ के रहता है, अगर उसका पारस से स्पर्श हो जाए वो सोना बनता है। उस वक्त सोना विचार करेगा कि तुमने जो सोना बेचने के लिए आया, ये गंधा नाली से उठा के लाया नहीं तो? ऐसा पूछता है? कुछ भी नहीं पूछता। वो क्या देखता है? उसमें कितना खोट है। वहां तो खोट होता ही नहीं जब पारस ने स्पर्श कर दिया। तो इस वक्त आज दिखा नहीं जाता, इसलिए जब भक्ति हो जाता है तो उसको दिखा नहीं जाता। युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के बाद सबको खिलाया। खिलाने से जय घंटा बजता नहीं। जय घंटा नहीं बजता। भगवान सब जानते हैं, लेकिन साबुत करने के लिए, भक्तों का महिमा प्रकाश करने के लिए कृष्ण को पूजा युधिष्ठिर, घंटा क्यों बजता नहीं? कोई वैष्णव अभुक्त रह गया। देखो देखो कौन सा वैष्णव अभुक्त रहा? सबको तो खूब खिलाया, घंटा बजा के सबको बुलाया, जो जहां पर है। और भीमसेन पेड़ के ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगा, सब आके भोजन करके जाओ, तैयार है सब। उसका बावजूद कैसे भूखा रह गया? एक देखो देखो था रविदास, ये चमार कुल का था। चमार समझते हैं? वो वहां गया नहीं, दिनोतावश उनको भोजन मिला नहीं। जब ही उनको दिया वो घंटा बजने लगा। वो तो धन्य करके मैं ये लोग उनके साथ कैसे बैठो। हरि भक्ति होने से ही दिनों आता है। अब भगवान उनको महिमा प्रकट कर दिया ऐसी। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय, इसलिए भक्ति ही कृष्ण प्राप्ति का उपाय। अभिदेव बोली तारे सर्वशास्त्र गाय, इसको बोलते हैं अभिदेव शास्त्र में। किसको? भक्ति को। धन पाइले
जैसे सुख भोग फल पाए, सुख भोग होते दुख आपनी पलाए। अगर कोई व्यक्ति धनी हो जाए तो उनका सुख मिलता है या नहीं? मिलता है। और जब सुख ही मिल गया तब दुख रहेगा? दुख नहीं रहता। उसी माफिक तैसे भक्ति फले कृष्णे प्रेम उपजय। अर्थात संबंध युक्त तो जो सेवा, इसमें होता है प्रेम। प्रेमे कृष्ण स्वाद हुईले भवनाश पाए। प्रेम से जब कृष्ण प्रेम का आस्वादन होता है तब भवनाश हो जाता है, बंधन रहता है। इसीलिए भगवान अपना भक्तों का माध्यम से ये दिखाया। जैसे विदुर गरीब था, दुखी नहीं था। सुदामा गरीब था, दुखी नहीं था। अम्बरीश बहुत धनी था, दुखी नहीं था। तो कर्म से ही तो धन मिलता है, बोलता है। तो ये तो कर्म किया, इसको हुआ नहीं ना। किस लिए हुआ नहीं? ये कर्म किया ही नहीं, हरि भक्ति किया। हरि भक्ति कैसे? भक्ति तो अभिदेव, उन्होंने अभिदेव पूरा पालन किया। सबई मनो कृष्ण पदार बिंद बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो तद्भित्तगात्त स्पर्शंग संगमम घरानुंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यं रसनां तदीर्भिधि पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामुंच दस्येन तु काम कन्मया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। जैसे उत्तम श्लोक जब भगवान, उनका जन्म में जैसे रुचि होता है भगवान, उनका रुचि हो। इसलिए सब इंद्रियों को इंद्रियाधिपति भगवान को सेवा में लगाया, अभिदेह को पालन करे। इसलिए सम्राट होने से उनका कोई धन का दोष नहीं। जब शोधन हो जाता है तब धन का जो विषक्रिया वो रहता नहीं। सांप का विष को शोधन करके वैद्य लोग दवा बनाता है, वो खाने से मरता है? मरता नहीं। पाराक मारकारी आप खा लो, आपका शरीर में निकालेगा। लेकिन उनका जो वैद्य लोग शोधन करते हैं उसका बाद प्रयोग करे, बिगड़ता नहीं। तो ये इनको भगवान को सेवा से ही शोधित हुआ। इसलिए इनका रात का नींद हराम हुआ नहीं, भाई नहीं रहा। और बीमार ग्रस्त था वासुदेव, कोढ़ बीमार, कीड़ा पड़ गया, दुखी था नहीं। ऐसा कि चैतन्य देव उनको अच्छा बना देने से भी वो कहते वो अवस्था मेरे लिए अच्छा था। इसमें अहंकार होगा? ऐसे ही तो। और नवद्वीप में एक कोढ़ बीमार था, उसका नाम है गोपाल चापाल। ये भी ब्राह्मण शरीर, वो भी ब्राह्मण शरीर, लेकिन वो है भक्त और ये है अभक्त। अभक्त किस विचार से? ना, महाप्रभु श्रीवास का घर में दरवाजा बंद करके कीर्तन कराते थे। वो क्या किया ना, श्रीवास का दरवाजा में गोश, सिंदूर,
केला का पत्ता, जवा फूल, ये सब छोड़ के आता था। लोग को समझाने के लिए ये लोग जो कीर्तन करते हैं वास्तव में एक बहाना, पंचकन्या ला करके आयास करते हैं, देवी पूजन करते हैं। अभी सुबह शिवास पंडित गंगा स्नान में जाएंगे, देखते हैं घर का दर्जे में ऐसा है। तो शिवास पंडित क्या बोला, देखिए मैं देवी पूजन करता हूं, देवी भक्त बन गया हूं। इस बात सुनते ही महाप्रभु गुस्सा में आया, इससे उनका क्रोध हो गया। अभी जब महाप्रभु दक्षिण देश के से लौटकर नवद्वीप में गया और कुलिया में निवास किया, लोगों को अपराध भंजन करने के लिए वो आ गया। इसलिए वो सुना दक्षिण देश में गया था, वासुदेव नाम से एक ब्राह्मण था कुर्म क्षेत्र में, इनका स्पर्श से वो अच्छा हो गया, इसलिए वो भी आ गया। जैसा जगत का लोग किसी को मालूम पड़ जाएगा ये बीमार वो अच्छा करता है, वो सब वहाँ आ जाता है। तो इन्होंने स्पर्श करने से ही कोढ़ बीमार हट जाता है, उसलिए कोढ़ बीमार हटाने के लिए आया। और वो खूब अपना दुख की बात रो रो करके निवेदन करने लगा। तब चैतन्य देव क्या बोला, एक जन्म तुमको करोड़ जन्म तक ऐसा ही कोढ़ बीमार में भोगाऊंगा। तुम शिवास का देवी पूजा कराया था, इसलिए खूब रोने लगा। और उससे क्या हुआ, वो कोढ़ बीमार के कारण उनका घरवाला उनका घर में रहने नहीं दिया। गौ जहाँ रहते हैं गौशाला में, वहाँ रहने दिया, वहाँ खबर दे के आता था, वो घर में नहीं आ सकता। बड़ा दुखी। इस प्रसंग को ये सब लोग जो सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है, ऐसा फिल्म करके दिखाता है। वो कैसे रोता है और हाय हाय करते हैं, आकर्षक करके दिखाता है। बार बार जब कहा तो बोलता है, देख तू अपराध किया शिवास का चरण में, मैं तुमको मुक्त नहीं कर सकता। शिवास का पास जो गया, शिवास उसको मुक्त कर दिया, तब कोढ़ बीमार हट गया। अपराध से ऐसा होता है। हमारा मठ का एक ब्रह्मचारी को अंगुली में गैंग्रीन हुआ और डॉक्टर ने बोल दिया, डेट दे दिया और उसका दवाई दिया, जो इस तारीख इसको एम्प्यूट करने पड़ेगा। अभी जाजापुर महाराज को प्रणाम करने के लिए गया, हाथ में ऐसा हुआ, क्या हुआ, जैसा डॉक्टर ने देखा इसको इस तारीख को वो जाकर के इसको काटने पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ चला जाएगा, ऐसा बोला। जाजापुर महाराज क्या बोला, तुमने वैष्णव अपराध किया, जाओ जिसका चरण में अपराध किया उनसे माफी मांगो। बोलो वो तो है ही नहीं, शरीर छोड़ दिया, जहां उनको दाहो किया वहां जाके करो। अभी जो कोई दिन बाकी था उसका बाद जाएगा तो डॉक्टर को पास कटाने के लिए, वो अच्छा होगा। डॉक्टर देखिए बोलते हैं अभी तो इसका इनपुट करने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, जहां दवाई ले रहे हो वहीं दो। कहाँ गया, देखो इसीलिए जब अपराध किया शिवास पंडित के पास, तो वहां गया तो अच्छा हो गया। हमारा अरण्य महाराज को देखा, उनका
ये 3 अंगुली कट गया था और इसमें चमड़ा में लटक रहा था। तो एक व्यक्ति आके मुझे खबर दिया। उस वक़्त मैं हिसाब जोड़ रहा था लेबर को पेमेंट के लिए। संडे था, लेबर कोई नहीं है। संडे में हिसाब जोड़ के रखूंगा, किसको कितना पैसा है कागज में मोड़ के रखेंगे, वो आके सही करेगा, नहीं तो अंगूठा लगाएगा, उसको दे दे, यहाँ गिन के देख ले। ऐसा करके रखता है, एक एक करके फटाफट दिला दूंगा। सामने में एक रहेगा, उसको बोल दे दो उसको, और गिन के देख ले। ऐसे ही कर रहा था। तब बोला एक टैक्सी डाको, टैक्सी से ले गया रामाकृष्ण मिशन में, अस्पताल में। वो लोग देखा, बोले इसको ये रहेगा नहीं। अब वो भी बोलता है इसको बात दे दो, दो बार दुख होगा क्यों? मैंने डांटा उसको, कोई अपराध किया होगा, सेवा अपराध, भगवान शास्त्री दिया, इसके सेवा से वंचित तो करेगा नहीं। डॉक्टर को मैंने बोला आप फाइनल नहीं है, बोला आप बोलते हैं तो कर देंगे, कर दो, कर दिया। दूसरे रोज ले गया। दूसरे जो डॉक्टर, उसको तो इमरजेंसी था, संडे बंद था, वो भी बोला ये रहेगा नहीं। तब भी उनको भी बोला पीजीआई में दिखाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में दिखाऊंगा, आप ही फाइनल क्यों समझते हैं? आपका बातों में मैं तो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, आप कर सकता है कि नहीं ये बताओ। बोला आप बोलने से कर देता हूँ, ये होता नहीं। करके बोला 10 रोज बाद आइए, अगर ना हो करना ही पड़ेगा। अभी 10 रोज बाद गया, फिर एक्सरे कराया, ये बोलता है तो जुड़ गया, और 10 रोज बाद उसको खोल देना। खोला, फिर बोला ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, फिर ठीक हो गया। बाद में पूछा कि तुम्हारा कुछ है? बोला नहीं, पहले जैसा था ऐसे ही, कोई तकलीफ नहीं होता है, अभी तो जिंदा है वो। तो कैसे होता है? वो दिमाग में आ गया। मैंने बोला पूजा करता था, ऐसी बात हो। ज्योति माता जी का एक प्रश्न है महाराज। हाँ, क्या प्रश्न बताओ? अच्छा महाराज जी, ये जो गुरु जी की बुक में मैंने ये प्रभुपाद जी का आर्टिकल पढ़ा, हाँ, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो 7 टंग वाली जुबान वाली जो हरिनाम रूपी अग्नि है, तो हम उससे कभी उदासीन ना हो। तो ये 7 जुबान वाली हरिनाम रूपी अग्नि क्या है? क्या बोलते हैं? वो पूछ रहे हैं कि वो अग्नि प्रज्वलित जो रहती वो है, वहाँ पर माइक बंद कर दीजिए ज्योति माता जी। वो बोले ना कि हरिनाम रूपी संकीर्तन की 7 जुबान रूपी हरिनाम संकीर्तन का जो अग्नि जो है, हाँ। उसको मतलब उसको भजन करने में कभी उदासीन नहीं होना, हाँ। करके प्रभुपाद जी ने लिखा था। हाँ, वो ठीक 7 जुबान क्या है पूछ रहे हैं। हाँ, अग्नि का 7 जीवा है, ऐसे संकीर्तन का भी 7। वही क्या है पूछ रहे हैं महाराज। वो जिसलिए वो फल मिलता है सही। भव चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादाव निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्याभुत जीवनम, आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णम मृतास्वादनम। हुआ माता जी उत्तर? चुपचाप ही रहेगी बुजुर्ग। उनके पास माइक नहीं। हाँ जी प्रभु जी। एक और प्रश्न था आपको। क्या बोला? वो मैं कुछ और समझ रही थी, लेकिन वो निकला कुछ और। हाँ, क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं पूछना कुछ और था, निकला कुछ और प्रश्न। मतलब हम लोगों को जो रूपानुगी बोला जाता है ना, हाँ। जैसे हमारे जो गुरुवार वगैरह सब है, हाँ, तो इनको प्रिसेप्टर मतलब स्वरूप और रूप के अनुगत ऐसे क्यों बोलते हैं? हमारे स्वरूप, उनकी मतलब क्या शिक्षा थी? स्वरूप दामोदर जी से हम लोग को क्या शिक्षा प्राप्त हुई?
मतलब होता है रूपानुगो बोले तो रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा है? अनन्य भक्ति शिक्षा दिया रूप गोस्वामी, अभिजा भक्ति। तो उसके लिए रूपानुग जो है भक्ति को ही अनुशीलन करेगा। रूप गोस्वामी भक्ति शास्त्र का अथॉरिटी। रूप गोस्वामी भक्ति का ही उपदेश दिया, उनका माध्यम से ही बोला और उनका माध्यम से ही शिक्षा दिया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তঞ্জলি করে সেচন। উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়। তদুপরি যায় লতা গোলোক বৃন্দাবন, কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ। তথা মালি সেবে नित्य श्रवण कीर्तनजल। अर्थात बाकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। और इसको जो भक्ति रूप गोस्वामी जो भक्ति शिक्षा दिया, यह अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यही रूप गोस्वामी का भक्ति। अन्याभिलाषिता सुन्नम, दूसरी कोई अभिलाष रहेगा नहीं। ज्ञानो कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्मों से आवृत नहीं होना, उसको मिलावट नहीं करना। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल शक्ति है राधा रानी, उनका अनुगत्य में कृष्णानुशीलन। इसलिए हमारा प्रभुपाद उन्होंने बोला रूप रघुनाथेर कथा प्रचार करना। रूप गोस्वामी का उपदेशामृत और रघुनाथ का मनोशिक्षा। यहाँ पर लिखा महाराज जी, वो सुबह भी मेरे को बोल रहे थे कि स्वरूप और रूप को अनुगत्य करके करना। हाँ, तो स्वरूप का क्या शिक्षा है वो पूछ रहे हैं माता जी। स्वरूप गोस्वामी का स्वरूप तो वही शिक्षा दिया। वही शिक्षा ही स्वरूप दामोदर का, वो जानते थे, रूप गोस्वामी प्रकाश किया। अच्छा। कैसे? महाप्रभु उसी भाव से ही आकर्षण करते थे और स्वरूप दामोदर महाप्रभु का भावानुसार कीर्तन करते थे, लेकिन प्रकाश किया नहीं। और रूप गोस्वामी उसको श्लोक करके वो प्रकाश कर दिया। इसलिए वो जानते हैं, प्रकाश किया नहीं, इन्होंने प्रकाश किया। इसलिए स्वरूप और रूप दोनों ही महाप्रभु का हृदयगत भाव जानते हैं। अर्थात महाप्रभु जो राधा भावी उसका, और इसी को ही वही रूप गोस्वामी वर्णन किया। कौन सा, किस लिए आया? चैतन्य रूप से कृष्ण किस लिए आया? और वही जो श्लोक ये किसने बोला? अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतन्न कलो, ये रूप गोस्वामी। सारा शिक्षा ही तो वहां से आता है।